हेलो एवरीवन, होप ऑल आर यू डूइंग वेल। आई वेलकम टू द क्वार्वी क्लासेस। तो दोस्तों, ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है हमारा टॉपिक वर्ब्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ब होता क्या है। वर्ब हमारा होता है जो किसी भी एक्शन को डिनोट करे, उसको हम वर्ब बोलते हैं। वर्ब को हम मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो है कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब को आगे फर्दर डिवाइड किया है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में। ओके, और हेल्पिंग वर्ब को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है प्राइमरी और ऑक्सिलरी वर्ब्स में, जो कि हैं जिनको हम बोलते हैं टेंसेज और मोडेल्स भी। तो चलिए क्विक रिवीजन दे लेते हैं, होता क्या है वर्ब। वर्ब को हम हिंदी में क्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो वर्ब होता क्या है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि वर्ब होता है सिंपली ए वर्ब इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज टू डिपिक्ट एनी एक्शन और स्टेट। कोई भी एक्शन या फिर स्टेट को डिपिक्ट करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको हम वर्ब बोलते हैं। जैसे रिंग होता है किसी चीज़ को बजाना। ठीक है, इट इज़ अ वर्ड यूज टू टेल और असर्ट समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। जैसे कि इसकी एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने लिखी आई प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे प्ले क्या हो जाएगा हमारा वर्ब, क्योंकि यही हमें बता रहा है कि कोई क्या कर रहा है, और इसको हिंदी में क्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, अब ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स हमारे वो होते हैं कि जिनसे हमारे एक्शन के पास होने का पता लगता है। ठीक है, अब इसके बारे में एक पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ट्रांजिटिव वर्ब्स मीन्स पासिंग ओवर when the action performed gets transferred from doer or agent on do the subject। ठीक है, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि जब किसी भी जो काम कर रहा है डूअर या फिर उसके एजेंट का कहीं पे भी काम हमारा परफॉर्म ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। कि जिस सेंटेंस में हमारा पता लग रहा है कि कोई क्रिया कोई और कर रहा है, उसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। तो जैसे इस एग्जांपल है इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप। तो इसमें सिंपल इंडिया जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, वॉन जो है हमारा वर्ब है, और वर्ल्ड कप हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, होप आप लोगों को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पता होगा। ठीक है, ये सिंपल इंग्लिश है। और इंट्रांजिटिव होता है जिसमें कि हमारे एक्शन का कोई पता नहीं होता कि वो ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसकी बेसिक एग्जांपल है इंडिया वॉन। अब इंडिया वॉन यहाँ पे कुछ नहीं पता लग रहा हमारे को कोई कौन सा एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है या फिर वो ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक्सरसाइज मैंने दी है। आई को मैंने इन ट्रांजिटिव से डिनोट किया है और ट्रांजिटिव को मैंने टी से डिनोट किया है। तो जैसे विंड ब्लोज वेरी फास्ट, तो यहाँ पे ब्लोज जो है हमारा विंड ब्लोज वेरी फास्ट, तो ये हमारा हो गया इन ट्रांजिटिव। ठीक है, विंड पावर्स विंड मिल। अब यहाँ पे कोई वर्क हमारा एक जगह से ट्रांसफ़र हो रहा है, कि जैसे कि जो विंड है वो पावर कर रही है विंड मिल को, तो यहाँ पे जो हमारा वर्क है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। विंड जो वर्क कर रही है वो आगे ट्रांसफ़र हो रहा है विंड मिल को, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है, होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगला है सनशाइन ब्राइटली। तो ये कुछ दे रहा है किसी को, यहाँ पे कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सेंटेंस हमें किसी के बारे में कुछ नहीं बता रहा है, तो इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगला है इंडिया डिफीटेड श्रीलंका। तो इसमें जो इंडिया डिफीट कर रही है श्रीलंका को, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ वर्क हो रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और है द आर्मी अटैक्ड मिलिटेंट्स। जो आर्मी है वो अटैक कर रही है मिलिटेंट्स को, तो इसमें ट्रांसफ़र ऑफ वर्ब हो रहा है, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है, टी फॉर ट्रांजिटिव और आई जो है वो इन ट्रांजिटिव के लिए यूज़ किया गया है। अब आगे हम आ जाते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब पे। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब के वो कौन से होते हैं, सबसे पहले टेंसेस। तो सबसे पहले टेंसेस के बारे में पढ़ लेते हैं, और इनको हम प्राइमरी वर्ब्स भी बोलते हैं। अब टेंसेस क्या होते हैं। इट इज़ द फॉर्म टेकन बाय द वर्ब टू इंडिकेट द टाइम। किसी समय को डिनोट करने के लिए हम टेंसेस का यूज़ करते हैं। हमें पता है हमारे पास बेसिक टेंसेस कितने होते हैं, 3। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट, प्रेजेंट हो गया वर्तमान, पास्ट हो गया, फिर हमारा आ गया फ्यूचर। ठीक है, हमारे पास 3 बेसिक यही टेंसेस होते हैं। इसके आगे फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, वो हम अब आगे देखेंगे। प्रेजेंट होता है हमारा वर्तमान, पास्ट होता है जो बीत गया, फ्यूचर है जो आने वाला है। ठीक है,
पास्ट को भूतकाल भी बोलते हैं और इसको भविष्यकाल बोलते हैं हिंदी में, फ्यूचर को। तो बेसिकली हमारा प्रेजेंट में आ जाते हैं हमारे इज़। अब हम उसमें कौन कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, उसमें है यूज़ ऑफ इज़ और एम और आर। तो इससे मैंने आपको बताया कि इसके भी आगे फॉर्म्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है प्रेजेंट में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो चल रहा है, ठीक है। और जब भी हम इज़ एम आर को प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ करेंगे तो हम थर्ड पर्सन को सिंगुलर यूज़ करेंगे, जैसे कि ही शी और इट। आर हमेशा प्लूरल के लिए यूज़ होगा और हम उसके लिए यूज़ करेंगे यू वी और दे। एम होगा हमारा आई के लिए। हमें पता है 3 तरह के पर्सन ही होते हैं और 3 तरह के टेंस होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल होगी आई एम टीचिंग, यू आर लर्निंग, बट समवन इज़ या आर स्लीपिंग। तो इसमें हमारा आ जाएगा, इसमें एग्जांपल में इज़ या आर स्लीपिंग, तो हमारा आ जाएगा इज़ स्लीपिंग। होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब वाज वर्ब कब यूज़ करते हैं हम, पहले हम बेसिक टेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। वाज वर्ब तब यूज़ करते हैं जब हम पास्ट में किसी चीज़ की बात करते हैं, जैसे कि इन केस ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वाज और वर। वाज थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, जिसमें आते हैं ही शी इट और आई। और वर हमारा यूज़ होता है यू वर दे, जो कि प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। आई प्लस वर इन केस ऑफ इमेजिनेशन, अगर मैं कुछ भी इमेजिनेशन के बारे में कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके अगर कोई भी इमेजिनेशन के बारे में सेंटेंस बोल रहा है कि बेसिकली आई और वर, ठीक है। अगर मैं इमेजिन कर रहा हूँ, किसी की इमेजिनेशन के बारे में सुन नहीं रहा, जब मैं अपनी ही इमेजिनेशन कर रहा हूँ, तो उसके लिए हमारा यूज़ होता है आई और वर इमेजिनेशन के लिए। एक इम्पॉर्टेंट हमारा नोट कर लीजिए इसको, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, ये हमारे इम्पॉर्टेंट रूल है। यूज़ ऑफ हैव और हैज़। अब हैज़ और हैव हम कब यूज़ करते हैं, इन केस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा हमारा, तब हम वाज और वर का, हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यू वी दे और आई, इनके साथ हमारा हैव लगता है प्लूरल फॉर्म में। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमारा लगता है ही शी और इट, और पहले ही बताया कि ये सिंगुलर होते हैं, ठीक है। अब हमारा आगे आ जाता है हैड। अब हैड का यूज़ हम कब करते हैं, इन केस ऑफ पास्ट परफेक्ट। वो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए था, ये पास्ट परफेक्ट के लिए है हैड, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए। तो ये आप देख लीजिए, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, दोनों के लिए यूज़ होता है हमारा। तो इसकी एग्जांपल है हैड, आई हैड हैड माई लंच बिफोर शी केम। कुछ लोग बोलेंगे 2 बारी हैड को यूज़ किया है, तो इसमें यहाँ पे 2 बारी हैड को इसलिए यूज़ किया है क्योंकि सेंस यही बनती है। यहाँ पे एक हैड जो है वो मेरा वेल हेल्पिंग वर्ब है, और जो एक हैड है मेरा वो है एक्शन वर्ब है, ठीक है। अब कुछ केस होते हैं जो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं, या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल लो या प्रेजेंट टेंस ही बोलो, एक ही बात है, ठीक है। सबसे पहले हमारे आते हैं हैबिचुअल एक्शंस, जैसे कि आई गो टू जिम डेली, आई गो टू स्कूल डेली, ठीक है। तो ये हमारे हैबिचुअल, जो हमारी हैबिट है रोज़ की, उसके लिए हमारा सबसे पहले प्रेजेंट टेंस ही यूज़ होता है। फिर हम आता है यूनिवर्सल ट्रूथ, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी कोई चेंज नहीं कर सकता और ना ही आगे कभी चेंज होगा, तो इसके साथ हमारा हमेशा प्रेजेंट टेंस ही यूज़ होगा। न्यूज़पेपर हेडलाइंस कुछ भी होती हैं। आर्टिकल 370 डिसमिसिस, पीएम मोदी डिक्लेयर्स, ठीक है, ये किसकी एग्जांपल है। केस 4 हो गया फ्रेजेस या फिर सेइंग्स, कुछ भी मुहावरे या लोकोक्तियाँ या कुछ भी कथन जो कहे गए हैं, उसके साथ हमारा हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही लगता है। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रूथ, ठीक है, अमेरिकन सूप होता है ब्रूथ, ठीक है। कमेंट्री, कोई भी कमेंट्री कर रहा हो, एग्जाम्पल दीपिका पादुकोण टेक्स हर फ्रंट फुट आउट एंड रॉक्स द डांस फ्लोर, ठीक है। फिर हमारा है बी, जो कि हमारा प्रिंसिपल वर्ब होता है। तो इसकी एग्जांपल है देयर वर टू हैव बी, या फिर बीन आएगा हमारा। मैरिड लास्ट मंथ बट हैड टू पोस्टपोन देयर मैरिज अंटिल नेक्स्ट मंथ, ठीक है। हमारा हमेशा प्रिंसिपल वर्ब होता है बी, तो कभी कभी हम बीन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे हमारा हैज़, हैव,
हमने हैव के बारे में पहले भी पढ़ा और हम थोड़ा सा आगे भी पढ़ लेते हैं और कहाँ कहाँ पे हैव हमारा यूज़ होता है। जब भी कोई चीज़ के लिए पोजेशन एक्सपीरियंस किसी चीज़ का, ठीक है, इसकी एग्जांपल है आई हैव डन माई वर्क, ठीक है, उसके साथ हमारा हैव यूज़ होगा। परफॉर्म, ठीक है, टू हमारा जब भी हमने कोई चीज़ करनी है, टू परफॉर्म, दे हैव हैज़ डन देयर वर्क, ठीक है, तो उसके साथ हमारा हैव आता है। ये हमने पीछे पढ़ा था कि हैव हमारा किसके साथ आता है और हैज़ हमारा किसके साथ आता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा चार्ट है जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है सिंपल भाषा में। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में। मैं आपको बता देता हूँ ऊपर ऊपर से। डू डज इन, ठीक है, डू डज जब भी इंटेरोगेशन होती है, क्वेश्चन, जब भी कोई क्वेश्चन पुट करे, ठीक है, इंटेरोगेशन होती है, क्वेश्चन को जब भी पुट किया जाए तो तब हमारी इंटेरोगेशन यूज़ होती है। तो प्रेजेंट की जब भी हो बात, तो उसमें हमारा सिंपल या फिर इंडेफिनिट में आ जाएगा रूल जो होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो उसके साथ क्या लगेगा, एस ई एस एस वी ई एस, मतलब प्लूरल फॉर्म लगेगी। फिर जब भी कंटिन्यूस या फिर प्रोग्रेसिव, तो आप कंटिन्यूस ही याद रखिए, प्रोग्रेसिव को रहने दीजिए। तो जब भी कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस के बारे में बोलेगा सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। याद रखना हमेशा आई एन जी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, जैसे आई वॉज प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, ठीक है। इज एम हमेशा लगेगा और आई के साथ आर भी लग सकता है अगर वो प्लूरल में हुआ तो। आई एम और आर प्लस आर लगेगा, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूस, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैव या फिर हैड, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट या फिर परफेक्ट प्रोग्रेसिव बोल लीजिए। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस हैव बीन प्लस हैज़ बीन, कुछ भी आ सकता है, हैव बीन या हैज़ बीन, ये सेंटेंस में हमारा डिटरमाइन करेगा कि प्लूरल है कि सिंगुलर है, ठीक है। और साथ में लगेगा सिंस या फॉर भी आ सकता है। फिर पास्ट के साथ हमारा आता है बेसिकली डिड और फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन केस ऑफ इंटेरोगेशन। ये सारा इंटेरोगेशन की ही केस हैं, ठीक है। इसमें आ जाता है हमारा सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सबसे पहले आपको वर्ब की फॉर्म्स का पता होना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म कौन सी है, थर्ड फॉर्म कौन सी है, ठीक है। तो जब कंटिन्यूस होगा, पास्ट कंटिन्यूस में हमारा जाता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मैंने आपको पहले ही बोला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी हमेशा आईएनजी के साथ, और वाज वर्ब भी आ सकता है। फिर हमारा आ जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस में, और कंटिन्यूस में भी हमारा वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी और हैड आएगा इसमें भी, ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस हैड बीन, ठीक है। फिर है हमारा फ्यूचर जिसमें आते हैं विल या शैल, ठीक है। तो उसमें हमारा आ जाएगा सिंपल फ्यूचर में आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस विल या फिर शैल। फिर हमारा आ जाता है कंटिन्यूस में आ जाता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस विल बी या फिर शैल बी, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस विल प्लस हैव, विल या फिर विल हैव या फिर शैल हैव। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस के केस में। फिर हमारा सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस विल हैव बीन प्लस शैल हैव बीन, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस या फिर परफेक्ट प्रोग्रेसिव के केस में। तो याद रखिए यहाँ पे एक नोट है, विल हमारा तब आएगा जब सेकंड और थर्ड पर्सन होंगे, और शैल हमारा तब यूज़ होगा जब हमारे फर्स्ट पर्सन होगा, ठीक है। तो अब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स मैंने आगे दी हैं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस के सबसे पहले मैंने एग्जांपल दिए हैं दो, ये हैं ही इज़ रीडिंग अ बुक, और यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो रूल है वो है, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया ही, ठीक है। फिर आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, फिर इज़ एम आर, ठीक है, इज़ आ गया यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आ गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। जैसे दे आर डांसिंग,
आगे हमारा है एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट की। तो है इसमें हमारा क्या रूल था प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इसमें हमारा रूल था सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैव या फिर हैड। तो देख लेते हैं, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क जस्ट नाउ। ठीक है, इसकी थर्ड फॉर्म आ गई हमारी कंप्लीट की, कंप्लीटेड यहाँ पर। ठीक है, शी हैज़ डन हर होमवर्क, तो डू डिड डन, दैट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो कैसे ही मैंने अभी आपको फिर से बताया, फिर से एक बार बता देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट के केस में हमारा आ जाता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैव हैज़ या फिर हैड। ठीक है, फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस हैव बीन या फिर हैज़ बीन। ठीक है, तो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 ईयर्स आएगा कि सिंस 5 ईयर्स आएगा, तो हमारा यहाँ पर आएगा फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, अब कुछ बोल, ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें जब तक, अब दोस्तों यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा है हमारा आई हैव बीन नोइंग हिम, यहाँ पे सिंस नहीं आएगा, यहाँ पे फॉर आएगा। ये मैंने गलती से नहीं लिखा है, ये मैंने आपको लोगों को समझाने के लिए किया है कि बहुत से लोग गलती करेंगे कि सिंस लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे फॉर आएगा। ठीक है, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 ईयर्स। अब यहाँ पे लोग क्या गलती करेंगे, यहाँ पे लोग कर देंगे इसको प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट दोस्तों तब तक है क्योंकि नो का जो है थर्ड फॉर्म जो है हमारी वो है नो, नाउन और नाउन। ठीक है, ये चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा उसके हिसाब से ये सही बैठ रहा है। तो आगे इसकी एग्जांपल्स हैं, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। पहले हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस की, तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि रूल क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, तो वो है हमारा सिंपल सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस इज एम या फिर आर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ही इज़ रीडिंग अ बुक, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, इज़ आ गया हमारा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई रीड। ठीक है, प्लस आईएनजी आ गया और अ बुक, बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है। ठीक है, दे आर डांसिंग। ठीक है, अगली हमारी एग्जांपल होगी ये। तो वैसे ही हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट की मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है, जिसका हमारा रूल है प्रेजेंट परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस है प्लस हैड। तो दोस्तों जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आप ये मत लीजिए मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इकट्ठे लिए हैं तो हमेशा इकट्ठे ही आएंगे। कभी कभी लास्ट में भी हो सकते हैं ऑब्जेक्ट, कभी कभी बीच में भी हो सकता है, कभी पहले भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने सिर्फ ढूंढना है और देखना है कि कौन सा सेंटेंस ये किसको सेटिस्फाई करता है। तो जैसे किसी की एग्जांपल है आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क जस्ट नाउ। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म आ गई हमारी कंप्लीटेड यहाँ पे। ठीक है, सब्जेक्ट हैव आ गया यहाँ पे, साथ में मैंने क्या बोला इसमें क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैव या फिर हैड या फिर हैज़। ठीक है, या फिर हमारा आएगा यहाँ पे हैज़। ठीक है, तो देख लेते हैं, सब्जेक्ट भी आ गया हमारा आई। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा आ गया वर्क। ठीक है, हमारी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं इस सेंटेंस में। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड भी आ गई, ये भी ठीक है। फिर हैव या हैव आ गया इनमें से। तो बस ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वैसे अगली एग्जांपल देख लीजिए। फिर आता है हमारा प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इसमें है शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसमें हमारा क्या आता है, हमारा रूल क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो ये है हमारा सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस हैव बीन या फिर स्लैश हैज़ बीन। ठीक है, तो यह आ जाएगा शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, दे हैव बीन विजिटिंग हर हाउस। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम सब्जेक्ट हमारा आ गया शी, ऑब्जेक्ट हमारा आ गया स्टडिंग। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी की स्टडी ही होती है, आईएनजी भी आ गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। फिर आ गया हमारा सिंपल पास्ट, जैसे कि इसकी एग्जांपल है आई एट पिज़्ज़ा। ठीक है, फिर उसकी आ गई शी रोट अ नोवेल। फिर पास्ट कंटिन्यूस की आ गई आई वॉज प्लेइंग इन द पार्क। तो मैंने आपको पहले ही बताया, ये सारे रूल्स बता दिए, आप आगे इसकी एग्जांपल्स हैं फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए। तो ये आप एक बारी इन चीज़ों को रीड कर लीजिएगा और अपने से खुद से ट्राई कीजिएगा कि एक एक एग्जांपल बनाने की, जब आप उस टेबल को गो थ्रू कर लीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्यूचर की तरफ। ठीक है, सबसे पहले आ गया हमारा सिंपल फ्यूचर, आई शैल मीट नेहा इन द इवनिंग। ठीक है, फिर हमारा आएगा शी विल वर्क हार्ड फॉर हर एग्ज़ाम। फिर हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस आ गया, और फ्यूचर कंटिन्यूस में मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा रूल रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस विल बी या फिर शैल बी। तो देख लेते हैं, आई विल बी रीचिंग जम्मू एट हाफ पास्ट। ठीक है, हाफ पास्ट 7 है ये, हाफ पास्ट 7। दे विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर देयर एंट्रेंस। ठीक है, इसको हम कौन सा बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि इसमें हैव बीन आ चुका है, इसलिए हम इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बोलेंगे। तो चलिए अब आगे का देख लेते हैं। तो अब हमारा आ गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसकी एग्जांपल है दे विल हैव बीन वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 12 ईयर्स फ्रॉम 2017। तो हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का जो आपको रूल पीछे बताया है, तो वो है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और या फिर शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, दे विल हैव बीन वर्किंग इन द ऑफिस, ये आ गई हमारी वर्क फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, ये हमारी सेटिस्फाई हो गई। ये आ गया सब्जेक्ट हमारा, ऑफिस में आ गया ऑब्जेक्ट। तो ये सारी हमारे जो हैं ये हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो वैसे ही आप इन चीज़ों को लगा देख लीजिएगा। फिर हमारा आ जाता है हमारा स्पेशल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, जो हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो होता है जिरंड, जिरंड होता है वो वर्ब जिसके आगे हमारा आईएनजी लगता है, जैसे कि इसकी एग्जांपल है वॉकिंग। ठीक है, वॉकिंग, टॉकिंग, वॉकिंग टॉकिंग। ठीक है, फिर हम आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल होते हैं दो तरह के, प्रेजेंट और पास्ट। तो पास्ट जो पार्टिसिपल होता है हमारा, उसमें हमारा लगता है वर्ब प्लस आईएनजी, और जो जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें लगता है हमारा वर्ब प्लस आईएनजी, और जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है उसमें लगता है वर्ब प्लस ईडी। ठीक है, और इनफाइनाइट लगता है टू प्लस वर्ब, किसी भी वर्ब के आगे हमारा टू लगता है तो हमारा इनफाइनेटिव्स बन जाते हैं। पार्टिसिपल हमारा कब लगता है, वर्ब प्लस ईडी, किसके केस में, पास्ट के केस में। अगर आपको ये नहीं पता लग रहा तो मैं आपको बता दूँ, ये पास्ट के केस में हमारा, पार्टिसिपल के केस में जब पास्ट टेंस के बारे में बोला हो तब हमारा आगे लगता है वर्ब के ईडी। तो जब हमारा प्रेजेंट होता है तो उसके आगे वर्ब के आगे हमारा लगता है आईएनजी सिंपल कंटिन्यूस के केस में। बस इसका बशर्ते इज एमआर हमें देखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा और बता दिया जाए कि वर्ब हमारा लगता कब है। ए वर्ब टेल्स द फॉलोइंग व्हाट पर्सन और थिंग डज। मैंने आपको पहले बताया वर्ब हमें किसी की काम करने का बताता है,
कि कोई क्या काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है। सचिन गोज टू स्कूल डेली, ये इसकी एग्जांपल होगी एक। बाकी की आप देख लीजिएगा। व्हाट अ पर्सन और थिंग इज़, कोई भी पर्सन या फिर थिंग वो क्या चीज़ है। इंडिया इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, अब क्या चीज़ है। इंडिया सबसे बड़ी लोकतंत्र है इस दुनिया का। राम मेहर इज़ वेरी रिच, कौन सबसे रिच है, राम मेहर। किसी भी चीज़ के बारे में बताना उसको भी वर्ब कहा जाता है। व्हाट इज़ डन टू अ पर्सन और थिंग, किसी भी पर्सन या थिंग को क्या किया जा रहा है। ठीक है, कोई चीज़ क्या है वो भी वर्ब है। जिस चीज़ को किया, किसी भी चीज़ को क्या किया जा रहा है वो भी हमारा वर्ब है। तो जैसे कि इसकी एग्जांपल है, टू थीव्स वर अरेस्टेड, अब दो थीव क्या किए गए, अरेस्ट किए गए। तो हमारा थीव को क्या किया, अरेस्ट किया गया, ये भी हमारी वर्ब ही है। व्हाट हैपन्स टू अ पर्सन और थिंग, किसी भी चीज़ को क्या हुआ है या किसी भी चीज़ को क्या हुआ है, तो वो भी हमारा वर्ब ही बताता है। हिज मैटरनल अंकल डाइड लास्ट वीक, मैटरनल अंकल होता है हमारी मम्मी की साइड का। ठीक है। टू शिप्स सैंक यस्टरडे, कुछ दो शिप्स जो हैं वो हमारी बीते हुए कल डूब गई। लीव्स टर्न येलो इन ऑटम। ठीक है, फिर हमारा आता है व्हाट अ पर्सन और थिंग हैज़ हैड एंड सो ऑन, किसी भी पर्सन के पास क्या है, क्या था और क्या होगा। ठीक है। आई हैव अ न्यू कार, आई हैड अ स्कूटर लास्ट ईयर, ही हैज सेवरल काउज एंड गोट्स। ठीक है। इट गोज विदाउट सेइंग दैट अ वर्ब इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस, नो सेंटेंस इज कंप्लीट विदाउट अ वर्ब। अब कोई भी वर्ब जो है हमारा, उसके बगैर कोई भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं है। तो हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या फिर इंपॉर्टेंट रूल्स आ जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले है इफ़ टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर यूज जॉइंड बाय एंड द वर्ब इज प्लूरल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दी है, ही एंड आई वर गोइंग टू द मार्केट। तो जब भी हमारे दो सिंगुलर नाउन यहाँ पे कौन से, ही और आई, तो उनके साथ अगर वो जुड़ रहे हों एंड कंजक्शन के साथ, एंड हमारी कंजक्शन होती है, अगर उसके साथ हमारे जुड़ रहे हैं तो हम हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करेंगे। तो हमारा यहाँ पे वर आ जाएगा। हमने पीछे पढ़ा था कि टेंसेस भी हमारे वर्ब में ही आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमारा वर आ गया। अब यहाँ पे भी राम एंड मोहन सिंगुलर हैं, एक ही बंदा है राम और एक ही बंदा है मोहन, दोनों जुड़ रहे किससे, एंड से, और एंड आर आ गया हमारा प्लूरल। तो उसके आगे हमारा आर आ जाता है, मतलब वो प्लूरल होते हैं। अगला हमारा रूल है या इंपॉर्टेंट नोट है, इफ़ टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड पॉइंट्स आउट टू द सेम थिंग और पर्सन, द वर्ब यूज मस्ट बी सिंगुलर। कोई भी दो चीज़ें, दो सिंगुलर थिंग्स, उसमें क्या था कि दो सिंगुलर थिंग्स अगर एंड से ज्वाइन हो रही हैं, ठीक है, तो अगर उनके बारे में बताया नहीं है कि वो कर रहे क्या हैं, वो किस चीज़ की, एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ ही पॉइंट कर रहे हैं, तब हमारा प्लूरल ही वर्ब यूज़ होगा। लेकिन इस केस में बताया है कि जो भी दो चीज़ें, दो सिंगुलर नाउन्स अगर हमारे, दो सिंगुलर नाउन्स हमारे अगर एंड से हमारे ज्वाइन हो रहे हैं, तो फिर अगर वो एक ही चीज़ की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं या एक ही चीज़ की तरफ जा रहे हैं या एक ही चीज़ कर रहे हैं, तब हमारा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा। इसकी एग्जांपल है चिकन या फिर राइस एंड करी इज़ द फेवरेट फूड ऑफ द पंजाबीज। तो राइस एंड करी, ठीक है, राइस और करी हमारे आगे दो सिंगुलर नाउन्स, एंड आ गया हमारा जो कंजक्शन जो तो इज़ हमारा आ गया सिंगुलर वर्ब। ठीक है। द कलेक्टर एंड मैजिस्ट्रेट इज अवे, दोनों क्या है, कलेक्टर और मैजिस्ट्रेट हमारे नाउन्स हैं, सिंगुलर नाउन्स ही हैं, और दोनों ही हमारे दूर है। अभी दोनों एक ही चीज़ की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये राइस और करी जो है हमारी सारे के सारे पंजाबियों के लिए हमारी पॉइंट आउट कर रही है, इसलिए हमारा यहाँ पे इज़ आ गया। नेक्स्ट है हमारा, इन केस टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एज वेल एज द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल है, कांता एज वेल एज हर चिल्ड्रन इज प्लेइंग। जब भी दो सब्जेक्ट्स आ जाएं तो तब हम, यहाँ पे दो सब्जेक्ट कौन कौन से, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कांता और चिल्ड्रन। ठीक है। एज वेल एज से जुड़े हैं इज प्लेइंग, तो उस वो हमेशा उसके साथ हमेशा
इज कॉन्टिन्यूस ही रहेगा वो मीन्स, ठीक है। फिर है हमारा चिल्ड्रन एज वेल एज देयर मदर आर प्लेइंग, ठीक है। इन केस ऑफ फर्स्ट सेंटेंस द वर्ब इज एग्रीज विथ कांता एंड इन केस ऑफ सेकंड सेंटेंस द वर्ब आर एग्रीज विथ चिल्ड्रन। जब भी हमारा आए नीदर, ईदर, एवरी, ईच, एवरी वन एंड मैनी आर फॉलोड बाई सिंगुलर वर्ब, जब भी ये वर्ड्स हो हमारे नीदर, ईदर, एवरी, ईच, एवरी वन एंड मैनी आर फॉलोड बाई कुछ भी हो ये इनमें से, तो हमेशा वो सिंगुलर वर्ब से ही फॉलो करेगा। तो इसकी एग्जांपल है ईदर ऑफ द प्लान इज टू बी स्टॉप्ड, ठीक है। अगली लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, मैनी अ पर्सन इज डाउन इन द सी, ठीक है। इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय ईदर या फिर और स्लैश नीदर या फिर नॉर द वर्ब एग्रीज विद सब्जेक्ट नियर टू और नॉर, जैसे कि ईदर माई ब्रदर और आई एम टू डू दिस वर्क। ईदर और, ठीक है, ये बाई हैं और नीदर नॉर ये दोनों बाई हैं, ये आएंगे तो इकट्ठे आएंगे और सिंगुलर वर्ब के साथ ही आएंगे, इनमें प्लूरल नहीं लगेगा, ठीक है। नीदर ही नॉर दे आर प्रिपेयर टू बी डू दिस वर्क, ठीक है। तो चलिए भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारे कितने कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है दे, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो हमने इसमें प्रेजेंट टेंस की फॉर्म्स को यूटिलाइज करके जो ब्रैकेट में दी है उससे हमने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो ये है दे डैश, ब्रैकेट में दिया है लिव इन श्रीनगर फॉर 5 ईयर्स, आर लिविंग, दे आर लिविंग इन श्रीनगर फॉर 5 ईयर्स, दे वर लिविंग इन, तो वर तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो प्रेजेंट में तो ये पहले ही इलिमिनेट हो गया। फिर हैज़ बीन, ये भी नहीं होगा, हैव बीन भी नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दे आर लिविंग, ठीक है। एट द मोमेंट द चाइल्ड डैश इन द गार्डन, प्लेइंग, प्लेज, इज प्लेइंग, हैज़ बीन प्लेइंग। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा आपका, ये सेंटेंस कौन सा है फॉर्म कर रहा, सबसे पहले आप मेरे को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए कि सबसे पहले हमें बता क्या रहा है। तो ये एक सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, तो इसमें हमारा जाएगा एट द मोमेंट द चाइल्ड इज प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है। फिर हमारा थर्ड, आई डैश यू ऑलरेडी अबाउट इट, टोल्ड तो हमारा पास्ट में होता है, हैव टोल्ड, एम टेलिंग नहीं बनती सेंस, तो थर्ड हमारा आ जाएगा आई हैव टोल्ड, ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। फिर हमारा आ जाएगा इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल सिक्योर अ फर्स्ट डिवीजन, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा आंसर, इसमें आ जाएगा स्टडी, स्टडी ही आएगा, ठीक है। फिफ्थ हमारा है इफ़, फिफ्थ हमारा है शी डैश द पोस्ट ऑफिस ऑन हर वे टू एवरी डे, तो इसमें हमारा आ जाएगा पासिस, ठीक है। फिर सिक्स्थ है हमारा ही डैश रीड सिंस मॉर्निंग, तो इसमें हमारा आ जाएगा बी, इसमें हमारा आ जाएगा बी पार्ट। फिर है हमारा दिस पेन डैश मी 10 रुपीज़, कॉस्ट, कॉस्टिंग, हैज़ कॉस्ट या फिर कॉस्टेड, तो इसमें हमारा आ जाएगा सेवंथ में हमारा आ जाएगा सी। फिर है एट्थ, ही डैश वेट फॉर मी सिंस मॉर्निंग, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, इसमें हमारा आ जाएगा हैज़ बीन वेटिंग, शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। नाइन्थ हमारा द सन डैश बाय डे, शाइनिंग, हैज़ बीन शाइनिंग, शाइन्स या फिर इज शाइनिंग, तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा शाइन्स, द सन शाइन्स डे बाय, शाइन्स बाय डे, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया है ये क्यों आया अब इसमें इज शाइन्स, इस क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सन शाइन करता ही है, तो उसमें हमारा हमेशा प्रेजेंट ही लगेगा, सिंपल फॉर्म ही लगेगी वर्ब की। द बेल डैश जस्ट नाउ,
रिंग्स, रिंगिंग, रंग, हैज़ रंग, ये सब हमारे ऑप्शंस हैं। तो इसमें से हमारा आ जाएगा द बेल हैज़ रंग आएगा इसमें हमारा। ठीक है, जो है हमारा कौन सा सेंटेंस है ये हमारा है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्म है ये। ठीक है, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर 11th ऑप्शन है, 11th है हमारा शी डैश अटेंड कॉलेज सिंस 4th जुलाई, हैज़ बिन अटेंडिंग, अटेंड्स, इज अटेंडिंग या फिर अटेंडेड। तो इसका हमारा आ जाएगा हैज़ बिन अटेंडेड, जो कि है हमारा कौन सा सेंटेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर है हमारा वाई डैश यू कम लेट एवरी डे। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 12th का, डू यू कम, डिड यू कम, हैव यू कम, डिड यू कम। तो इसमें 12th हमारा ऑप्शन है हमारा डू यू कम, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। व्हेन ही डैश मीट यू ही विल लव यू। तो हमारा 13th ऑप्शन है, 13th में हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए बी या सी या डी में से तुम्हारा व्हेन ही मीट्स यू। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 14th इट नॉट रेन नाउ। ठीक है, इट डज नॉट रेन नाउ, इट डिड नॉट रेन नाउ, हैज़ नॉट रेन्ड, इज नॉट रेनिंग, इट इज़। तो हमारा 14th का ऑप्शन आ जाएगा डी, इट इज़ नॉट रेनिंग नाउ, कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। 15th हमारा आ जाएगा आई डैश नॉट येट गिव अप होप। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा 15th में, 15th में हमारा कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी या डी से करेक्ट। तो हमारा आ जाएगा ए, आई हैव बीन नॉट येट गिवन। तो ये हमारा सेंटेंस कौन सा है, ये हमारा सेंटेंस है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये हमारा। फिर 16th आ गया इफ़ यू डैश बी हंग्री यू कैन ईट। ठीक है, तो इसमें हमारा आ जाएगा ऑप्शन इफ़ यू आर हंग्री, सिंपल सेंटेंस है ये। द अर्थ डैश अराउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 17th का। फिर ये अब आगे देखते हैं, बाकी आप ये खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हमारा अब आगे देख लेते हैं आगे क्या है। फिर है हमारा डायरेक्शन 21 से 25 तक, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फ्यूचर टेंस फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। पहले हमने प्रेजेंट टेंस को चूज करना था, अब यहाँ पे हमने अप्रोप्रिएट फ्यूचर टेंस को चूज करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आई डोंट थिंक वी डैश मीट अगेन, वी आर मीटिंग, वी विल बी मीटिंग, वी विल मीट, कैन मीट। तो 21th का हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट वो है वी विल मीट। ठीक है, इसमें हमारा विल, क्योंकि आर मीटिंग नहीं, कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। विल बी मीटिंग नहीं, कैन मीट नहीं, ये सिंपल प्रेजेंट है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा विल मीट। ठीक है, 22nd ही डैश बी हेयर अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, वॉज, हैज़ बीन, हैड बीन या फिर विल बी। तो 22nd का हमारा करेक्ट ऑप्शन है विल बी। ही विल बी हेयर अर्ली नेक्स्ट मंथ, इफ़ आई गो टू स्कूल लेट द टीचर डैश पनिश मी, इज पनिशिंग, पनिशिंग, विल पनिश, शैल पनिश। तो इसमें 23rd में हमारा ऑप्शन आ जाएगा विल पनिश, द टीचर विल पनिश मी। 24th हमारा जो क्वेश्चन है वो है इफ़ यू स्टडी हार्ड यू गेट अ फर्स्ट क्लास, यू आर गेटिंग, यू विल गेट, यू विल बी गेटिंग, शैल गेट। तो इसमें हमारा आ जाएगा यू आर गेटिंग, सॉरी यू विल बी गेट, यू गेट, यू विल गेट। 24th ऑप्शन
24 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यू विल गेट। ठीक है, फ्यूचर टेंस हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करना था। फिर है हमारा ही विल डैश फॉर श्रीनगर नेक्स्ट वीक। ही विल लीव, ही शैल लीव, ही गोइंग टू लीव, ही विल बी लीविंग। तो 25 का हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ही विल लीव। ठीक है, अब 26 से 35 तक जो क्वेश्चन है हम वो देख लेते हैं। फिर है इसमें हमने हमारे डायरेक्शंस देख लेते हैं। पहले फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट पास्ट टेंस। सबसे पहले हमने प्रेजेंट किया, फिर फ्यूचर भी कर लिया, अब हमें पास्ट अप्रोप्रिएट चूज करना है ऑफ द वर्ब्स इन द गिवन ब्रैकेट्स। ही डैश बाय अ कार नेक्स्ट मंथ अगो, सॉरी, ही डैश बाय अ कार 1 month अगो, bought, हैज बीन बाइंग, हैज हैड बीन बॉट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारा बॉट, सिंपल पास्ट टेंस ही है ये। फिर 27 में हमारा आ जाएगा जो है क्वेश्चन, शी डैश लीव फॉर जम्मू येस्टरडे। शी लीव्स, इज लीविंग, हैज़ बीन लीविंग, लेफ्ट। तो 27 का हमारा जो ऑप्शन है ये आ जाएगा लेफ्ट, शी लेफ्ट फॉर जम्मू येस्टरडे। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। जो नेक्स्ट जो बचे हैं ये आप खुद से ट्राई करिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर क्वेश्चन हो या फिर डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। होप hit like button, subscribe the our channel and press the bell icon. Thank you very much.